क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे? जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करें? संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत घिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया मुझे भी सीखा, ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब, जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है और दिल टूट जाए तो उर्दू। नहीं चाहिए तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी, हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। यह कथा राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रानी कुसुमलता की है। राजा विक्रमादित्य एक बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, जबकि रानी कुसुमलता अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थीं। उनकी जिंदगी बेहद अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के सबसे भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे, जबकि लक्ष्मी जी का मानना था कि वे शनिदेव से बड़ी हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से इसका फैसला कराया जाए। उन दोनों ने तय किया कि प्रयागराज के राजा विक्रमादित्य से इस मसले का निर्णय कराया जाए। शनिदेव और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी बहस का निपटारा करने को कहा। राजा विक्रमादित्य को कोई उपाय नहीं सूझा और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। यह सुनकर शनिदेव और लक्ष्मी जी चले गए, यह कहते हुए कि वे 1 महीने बाद अपना निर्णय सुनने आएंगे। उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य की नींद उड़ गई। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा अवश्य गुस्सा होगा और उनके लिए विपत्ति खड़ी कर देगा। विक्रमादित्य की चिंता देख उनकी पत्नी रानी कुसुमलता ने उनसे चिंता का कारण पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। इस पर रानी कुसुमलता बोली, आप एक सोने का और दूसरा चांदी का आसन बनवाएं। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिनी ओर और चांदी का बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी सोने के आसन पर बैठेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव चांदी के आसन पर बैठेंगे। आप उनसे कोई उत्तर मत दीजिए। जब वे जोर देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी लौटे तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी ने सोने का आसन ग्रहण किया और शनिदेव ने चांदी का। जब उन्होंने राजा से निर्णय मांगा और जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते विक्रमादित्य से कहा, संकट जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ समय बाद शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे और विक्रमादित्य से यह दशा देखी न गई। उन्होंने अंततः राज्य त्यागने का निश्चय किया। एक रात वे अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात भी रख लिए ताकि जरूरत के समय काम आ सकें। जैसे ही वे निकले, भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रास्ता भटक जाने के डर से वे एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी लड़की का रूप धारण करके आईं और लालटेन की रोशनी से उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। वे दोनों नदी किनारे पहुंच गए, लेकिन अब समस्या थी नदी पार करने की। इतने में एक बूढ़ा नाविक वहां पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसे नदी पार कराने का निवेदन किया। नाविक ने कहा, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही तुम्हें पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली।
पहले नाविक ने रानी को पार कराया, फिर राजा को और अंत में गहनों की पोटली को। लेकिन नाविक ने पोटली को नदी पार नहीं कराया। वह पोटली लेकर गायब हो गया। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। राजा और रानी उस समय लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक गांव पहुंचे जहां लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। विक्रमादित्य भी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे और चंदन की लकड़ी काटकर पास के गांव में बेचने लगे। कुछ ही समय में वे चंदन की लकड़ी बेचकर काफी पैसे वाले हो गए। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से हो रहा था। उनकी यह सुखद स्थिति देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाता था, उसका जहाज फंस गया। सौदागर ने बहुत कोशिश की, परंतु जहाज हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके सौदागर के पास पहुंचे और कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो। यदि कोई सती सावित्री स्त्री जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन जब वह विक्रमादित्य के घर पहुंचा तो कुसुमलता ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर समझ गया कि कुसुमलता ही सती सावित्री हैं और वही जहाज को हिला सकती हैं। वह शाम को फिर से उनके घर आया और विक्रमादित्य ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने कुसुमलता से जहाज छूने को कहा तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा से जहाज छुआ। जहाज हिलने लगा। इसे देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने सोचा कि वह कुसुमलता को अपने साथ ले चले ताकि भविष्य में जहाज फिर फंस जाए तो वह उसे छुड़ा सके। वह कुसुमलता को अपने जहाज में खींच कर ले गया। विक्रमादित्य चिल्लाते रहे, परंतु तब तक जहाज काफी दूर जा चुका था। कुसुमलता अत्यंत रूपवती थीं और सौदागर उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने रानी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु कुसुमलता ने साफ मना कर दिया। जब सौदागर ने फिर से उनसे छेड़छाड़ शुरू की तो कुसुमलता ने सूर्य देव से अपने सतीत्व की रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने उनका शरीर कोढ़ से विकृत कर दिया। आखिरकार विक्रमादित्य को जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो विक्रमादित्य की पत्नी को ले गया था, वहां से अपने जहाज के साथ गुजरा। विक्रमादित्य ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा कि अगर वह उसे साथ ले चलेगा तो वह ईंट उसे दे देगा। सौदागर ने विक्रमादित्य को पहचान तो लिया था, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने विक्रमादित्य को नदी में फेंक दिया। विक्रमादित्य की चीख पुकार कुसुमलता को सुनाई दी। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे विक्रमादित्य एक पुल पर पहुंचा, जहां आने जाने वाले जहाजों से चुंगी कर लिया जाता था। वहां के कामगारों ने अनजान व्यक्ति को देखकर पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। विक्रमादित्य ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो विक्रमादित्य ने बताया कि वह एक दुखियारा व्यक्ति है जो दर दर भटकता फिर रहा है। उसने राजा के सामने दया की याचिका करते हुए कोई छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा, जो एक दयालु व्यक्ति था, ने उसे बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य सुंदर गजरा बनाकर मालिन ले जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है जो इतने सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर है जो गजरे बनाकर लाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और विक्रमादित्य से विवाह करने की जिद पकड़ ली। राजा ने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अंततः लाचार होकर राजा ने उनका विवाह करवा दिया
और जंगल में एक घर देकर उन्हें वहां रहने भेज दिया। कुछ दिन बीतने के बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि बेकार बैठे रहने से उसका मन नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता से कहे कि उसे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा और राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। अब विक्रमादित्य आने वाले जहाजों से चुंगी वसूलने लगा। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन वही सौदागर फिर से अपने जहाज के साथ वहां आया। विक्रमादित्य ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित होकर राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की कि उसने हमेशा कर अदा किया है, फिर भी उसका जहाज क्यों रोका गया है। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा कि उसने सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दिया, तो विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जो इसने मुझसे चुराई थीं। जब विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। विक्रमादित्य का सिर झुका देखकर सौदागर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए राजा से कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ गया। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए और गुस्से में सौदागर की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखा और अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। पसीने से तरबतर होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं हैं। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वह वहीं राख में बदल गया। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी शनिदेव विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया। फिर एक बार तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। मां लक्ष्मी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह विक्रमादित्य के पास आकर बोले, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब विक्रमादित्य ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। राजा सहित पूरा दरबार विक्रमादित्य की धर्मपरायणता का गुणगान करने लगा। राजा ने विक्रमादित्य की पत्नी रानी कुसुमलता को आदर पूर्वक जहाज से पालकी में बुलवाया। रानी कुसुमलता ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदर पूर्वक विक्रमादित्य और अपनी बेटी को, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हालात बदलते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खुद को उन बदलावों के साथ ढाल ले। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम अपने आसपास के परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। परिवर्तन में ही विकास का सार है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हम अपने जीवन को एक उद्देश्य देते हैं। इंद्रियों के सुख में उलझने के बजाय हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने कार्यों में सच्चाई रखता है। श्री कृष्ण का एक और विचार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों पर अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो फल अपने आप प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की विजय सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं
तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मन में संतुलन बनाए रखना हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह सत्य है कि एक शांत और संतुलित मन हर बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने कहा है, प्रेम सबसे महान शक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है। जब हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखते हैं तो हम दूसरों के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है और हमें उच्चतम भावनाओं की ओर ले जाता है। जब हम प्रेम में रहते हैं तब हम समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है, धैर्य और समर्पण से सफलता प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, सच्चाई स्थायी है जबकि भौतिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम सत्य के साथ रहते हैं तो हम वास्तविक सुख की ओर बढ़ते हैं। भक्ति में अपार शक्ति है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं। भक्ति हमें ऊर्जा और साहस देती है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके भीतर जो शक्ति है उसे पहचानें और उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में नसीहत और तारीफ का अपना अलग महत्व होता है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि यह हमें हमारे गलतियों का आईना दिखाती है। वहीं तारीफ एक मीठा धोखा है जिसे हम बड़े ध्यान और चाव से सुनते हैं, लेकिन यह हमें अक्सर वास्तविकता से दूर कर देती है। जीवन के सफर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने रास्ते अकेले तय करने होते हैं। हर किसी का जीवन एक यात्रा है, लेकिन हर यात्रा में हमेशा हम सफर नहीं होते। यह सफर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सीख देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादियेत, अर्थात हर व्यक्ति को खुद अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए और अपने मन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। दर्द और दौलत को भी श्री कृष्ण ने जीवन की अनमोल सच्चाइयों से जोड़ा है। दर्द को वह एक ऐसा अनुभव मानते हैं जो हमें अपनों की अहमियत का एहसास कराता है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमें अपनों की याद आती है और यह भावना हमें उनके प्रति और अधिक जुड़ाव देती है। दूसरी ओर दौलत को अक्सर एक परीक्षा के रूप में देखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दौलत वह चीज है जो हमें अपनों से दूर कर सकती है अगर हम इसके प्रभाव में बह जाएं। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने अपनी सत्ता और दौलत के मोह में परिवार, धर्म और न्याय का त्याग कर दिया। वहीं पांडवों ने अपने कष्टों और दुखों में भी एकता और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। नसीहत को ध्यान से सुने और स्वीकारें क्योंकि यह हमें सही दिशा दिखाती है। तारीफ में फंसकर खुद को खोने से बचें। अपने जीवन की चुनौतियों को अकेले पार करना सीखें क्योंकि हर समय साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। दर्द को गहराई से महसूस करें और इसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का माध्यम बनाएं। दौलत के प्रति मोह में अपनों को न भूलें क्योंकि असली सुख रिश्तों में है, न कि भौतिक चीजों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार चीजों को देखता और समझता है। समझाने वाला कितना भी सही क्यों ना हो, समझने वाला अपनी सोच और अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेता है। इसी को गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म और स्वकर्म का सिद्धांत कहा है। कर्म ही आपकी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है, न कि हमारी बातों से। आज के समय में लोग गलत फहमियों और झूठी बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि गलत फहमियां दिल में घर कर जाती हैं यदि उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को माफ करना और गलत फहमियों को नजरअंदाज करना सीखें। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चे रिश्ते समय, समर्पण और सच्चाई की नींव पर टिके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको ये 3 अनमोल चीजें देता है तो उसे संभाल कर रखें। आज के समय में जहां लोग एक दूसरे को समय देने में हिचकिचाते हैं,
वहीं सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के सदियों तक टिक सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बोलना एक ऐसा धर्म है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। झूठ भले ही आपको एक पल का सुकून दे, लेकिन यह भरोसे को तोड़ देता है। सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो, लेकिन ऐसा सच जो प्रिय हो और किसी को हानि न पहुंचाए। कर्म पर ध्यान दें, लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके कामों से आपकी पहचान बनाएंगे। गलत फहमियों को दूर करें, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर जिंदगी को बोझिल न बनाएं। सच्चे रिश्तों की कद्र करें। जो लोग समय, सच्चाई और समर्पण के साथ आपके जीवन में जुड़े हैं वे अनमोल हैं। सच बोलें, भले ही सच कड़वा हो, लेकिन झूठ से किसी का भरोसा मत तोड़ें। क्षमा और सहनशीलता अपनाएं। दूसरों की गलतियों को माफ करना और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना रिश्तों को मजबूत करता है। जिस दिन आप यह परवाह करना बंद कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आप सचमुच जीना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमारा जीवन दूसरों की उम्मीदों और विचारों के बंधन में बंधा होता है, लेकिन जब आप इस बंधन से मुक्त होते हैं तो हर छोटी छोटी चीज में जीवन का आनंद महसूस होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास करना है। अगर आप अपने कर्मों और निर्णयों पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझा है, यह जरूरी है कि आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो आपके दिल के करीब हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में जो लोग आपके मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यही लोग आपके जीवन की असली ताकत हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप वाद विवाद और अनावश्यक तर्कों से बचते हैं तो यह आपके जीवन को सरल और रिश्तों को मजबूत बनाता है। तर्क वितर्क से केवल अहंकार बढ़ता है, जबकि शांति और समझदारी से रिश्ते फलते फूलते हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार या दोस्तों के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां विवाद का रूप ले सकती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से उन्हें नजरअंदाज कर दें तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं। सच बोलने की हिम्मत रखना आसान नहीं है। सच बोलने वाले अक्सर समाज में नापसंद किए जाते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई कई लोगों को असहज कर देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले ही असली विजेता होते हैं। सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि आप बेकार की बातों और विचारों पर ध्यान न दें। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो फिजूल होती हैं और केवल हमारे मन का बोझ बढ़ाती हैं। इन्हें भूलकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी परीक्षा या काम में असफल हो जाते हैं तो बार बार उसकी चिंता करने से बेहतर है कि आप उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो न केवल हमारे मन को अशांत करता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। जब गुस्सा आए तो रुकने और सोचने की आदत डालें। यह आपके रिश्तों और मन की शांति को बचा सकता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, गलतफहमियां और बुरा व्यवहार उन्हें कमजोर बना देते हैं। आज के समय में ज्ञान का सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो जीवन की मिठास खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं और अपनी सफलता को दूसरों के सामने अहंकार के रूप में दिखाते हैं तो लोग आपकी काबिलियत की कद्र करने के बजाय आपसे दूर होने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किस्मत मेहनत और आत्मविश्वास से बदलती है। जो व्यक्ति अपने हौसले को बड़ा करता है वह हर मुश्किल से जूझने की ताकत रखता है। जिंदगी में अचानक अच्छा मोड़ कभी भी आ सकता है, इसलिए निराश ना हो और अपने प्रयास जारी रखें। मेहनत से ही नाम बनता है और कर्म से ही पहचान। गुस्से और अहंकार से बचें, रिश्तों को संभालें, खुद पर भरोसा रखें और हर परिस्थिति में अपने कर्म को महत्व दें। यही जीवन की असली कुंजी है। जीवन में कर्म ही वह शक्ति है जो हमारी दिशा तय करती है। हमारे कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को छोटा न समझें बल्कि अपने हौसले को बड़ा बनाए रखें। असली जीत उन्हीं की होती है जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे सफलता और शांति की ओर ले जाता है।
दूरी बनाना जरूरी है उन लोगों से जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। जीवन बार बार मिलने का मौका नहीं देता, इसलिए हर अवसर को सही तरीके से जीना चाहिए। कभी भी किसी की कही बात पर तुरंत विश्वास न करें। समझदार वही है जो हर बात की गहराई में जाकर सच्चाई को समझता है। जो लोग दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। आज के समय में लोग रिश्तों की गहराई को भूलकर बस सतही भावनाओं में उलझ गए हैं। जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। अक्सर खुशी देने वाले अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अधिकतर अपने ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरूर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तो हमारी मुट्ठी खाली ही रहेगी। कभी भी ऐसे लोगों की परवाह न करें जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। इज्जत सबकी करें, लेकिन खुद को कभी इतना छोटा महसूस न करें कि आपका आत्मसम्मान आहत हो। समय बहुत मूल्यवान है, यह दोबारा मौका नहीं देता। दूसरों की गलतियां निकालने में जितना साहस लगता है, उससे कहीं अधिक अपनी गलतियां स्वीकार करने में ताकत चाहिए। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। आज लोग प्यार की तलाश में हैं, लेकिन समझदारी की कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचें कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जीवन की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते। अगर लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लें कि आप पास हो गए। जिस तरह जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, उसी तरह जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। वक्त ने हमें सिखाया है कि समय के साथ न केवल परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि लोग भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जितनी ऊंचाई पर पहुंचो उतना ही जमीन से जुड़े रहो। अपनी बातों और व्यवहार में मिठास रखें, लेकिन अपने दिल के रहस्यों को हर किसी के सामने न खोलें। जैसे मोर अपनी सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह सांप भी खाता है। जीवन सस्ती है, लेकिन जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। यह जख्मों से भरी हुई है और हमें वक्त को मरहम बनाना सीखना होगा। हारना बुरा नहीं है, क्योंकि जो महानता की ओर बढ़ते हैं वे ही हार का सामना करते हैं। आधे रिश्ते इस वजह से निभाए जाते हैं कि लोग जरूरत के कारण जुड़े रहते हैं, लेकिन असली रिश्ते वे हैं जो बिना स्वार्थ के बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी मुश्किलों के पीछे छुपे अवसरों को देख पाते हैं। इंसान को हमेशा अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए। वक्त के बीतने के बाद हमें अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह शायद हमारे लिए बेहतर था। जीवन में सबसे ज्यादा चोट हमें अपने लोगों से लगती है, गैरों से नहीं, अपनों से हारते हैं। लेकिन यही जीवन है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वर्तमान का महत्व समझें और अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन के सबक। श्री कृष्ण की दृष्टि से कभी कभी नजदीकियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, तो कभी दूरी भी रिश्तों का परीक्षण करती है। धन दौलत तो लोग अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम और आदर्श पीछे छोड़ जाते हैं वही वास्तव में सफल कहलाते हैं। सच्ची दोस्ती में डर होता है खुद को खोने का, लेकिन जब कोई सच्चा दोस्त खो देता है तो उसे एक दिन पछतावा जरूर होता है। यही जीवन है, यह हमें सूरज को ढलना और परवाने को जलना सिखाता है। ठोकरें इंसान को तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन गिरने के बाद वही हमें चलना सिखाती हैं। हमारा स्वभाव भी गर्म चाय की तरह है, जो इसे समझ ले वह आनंद उठाता है, और जो नहीं समझ पाता वह केवल खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव वही हासिल करता है जो समय और हालात से गुजरता है। जीवन का असली सुख तब समझ में आता है जब किसी के बीच में कोई तीसरा आता है। तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी और सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालने की ताकत देती है। शब्दों का खेल बड़ा गहरा है। कड़वा बोलने वाले की मीठी चीजें भी कोई नहीं चाहता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी लोग मान लेते हैं। इंसान की असली सुंदरता उसकी बोली में होती है, उसकी बाहरी चमक दमक में नहीं।
मुसीबतें सिर्फ उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने और सुलझाने का साहस रखते हैं। यही लोग कठिनाइयों से सीखकर और बेहतर इंसान बन जाते हैं। सब्र रखना सीखो, क्योंकि समय के साथ सब बदलता है, यहां तक कि वे चेहरे भी जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में ऐसा पल आता है जब वह खुद को मूर्ख महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वही दुनिया उसका सम्मान करती है। लोग असल में नहीं बदलते, बस उनके और हमारे बीच के फासले बढ़ जाते हैं। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि इसी खाली जगह में हम खुद को पहचान पाते हैं। अगर स्वीकार करने का साहस और सुधारने की इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए न तो धन की आवश्यकता होती है, न बड़े संसाधनों की। श्री कृष्ण समझाते हैं कि रिश्तों में सावधानी जरूरी है। जब आप बहुत जल्दी और आसानी से किसी से जुड़ते हैं तो लोग आपकी कीमत को कम आंकने लगते हैं। याद रखना, एक सच्चा प्यार देने वाला भी कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन यही धोखा हमें सच्ची समझ और सीख का रास्ता दिखाता है। आज के समय में रिश्तों का बाजार ऐसा हो गया है कि जो दिल से साफ होता है वही अक्सर अकेला पड़ जाता है। कई लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन जब हमारा मन उदास होता है तो कोई हमारा हालचाल तक नहीं पूछता। यह जीवन एक तमाशा बन गया है। जब तक यह दूसरों के साथ हो रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई अधिक प्रिय नहीं, न ही कोई कम, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर होते हैं। ईश्वर के लिए सब समान है और हमें भी सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जीवन में ठोकर खाने के लिए कांटों को दोष मत दीजिए, क्योंकि पैर तो हमने रखा था, कांटे तो अपनी जगह पर थे। यह हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी हमारी है। दूसरों को दोष देने से पहले आत्मनिरीक्षण करें। यही सच्चा जीवन है। मन की शक्ति और भावनाओं का महत्व जीवन में सबसे बड़ा होता है। जो किसी को सच्चे दिल से याद करना चाहता है वह समय निकाल ही लेता है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो। आजकल मीठे शब्दों की आड़ में साजिशें रची जाती हैं। घमंड का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए इस दुनिया में आए थे और रोते हुए ही इसे छोड़ जाएंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह संभव नहीं कि आपसे हर कोई खुश हो। यही जीवन का अजीब पहलू है। कभी कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में हम और अधिक उलझ जाते हैं। जीवन एक तैयार रास्ता नहीं है, इसे हर दिन समझना और सहेजना पड़ता है। मत पूछो जिंदगी का सफर कैसा है, जो बीत गया वही सबसे बेहतरीन है। कल के बोझ को आज पर डालने से मजबूत इरादे भी कमजोर हो जाते हैं। सही इरादा वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का साहस रखता है। कुछ लोग सहानुभूति पाने के लिए अपनी कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और दूसरों से अपेक्षाएं कम करते हैं। वफा के बदले वफा पाना आज के समय में एक दुर्लभ बात है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारे साथ है वह कल हमें छोड़ सकता है। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन सच्चा होता है उसके हर काम में अच्छाई होती है। आज की दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान की कमी है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अपने कर्मों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने स्वभाव को। जिनका मन साफ नहीं होता वे जीवन में केवल हानि उठाते हैं। ज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनुभव का रास्ता उम्र तय करती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने प्रयासों को कमजोर मत समझो। कुदरत के फैसलों पर शक करना अपनी मेहनत का अपमान है। जो मिलता है उसका अर्थ है कि कहीं कुछ खोया भी है। हमें अपनी सांसों की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि मौत से अधिक मूल्यवान हमारी जिंदगी के पल हैं। प्यार का असली मोल विश्वास से होता है। जन्म के साथ जीभ तो सबको मिलती है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग हमारी असफलता से नहीं
बल्कि दूसरों की सफलता से हमें चोट पहुंचाते हैं। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव असफलताओं से। वक्त को सही तरीके से उपयोग करना ही सबसे बड़ी सीख है। पानी स्वच्छ हो तो उसमें चित्र साफ दिखाई देते हैं। वाणी मधुर हो तो चरित्र उज्जवल होता है। सूरज की तरह हर सुबह जीवन में उजाला लेकर आए और हर दिन हमारे लिए विशेष बने। दुआओं में सच्चे दिल से दूसरों के लिए खुशियां मांगते रहो, यही जीवन को सार्थक बनाता है। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले इसे जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और उन्हें अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी में कमियां और अवगुण होते हैं, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहां वहां भटक रहा हूं।
राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। कान्हा कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हमें जो है उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है एक व्यवसाय का, जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह शायद पूरी तरह से तैयार न हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया न करें। जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया अपने घोंसले को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। घमंड, गुस्सा और अकड़, ये बुराइयां इंसान को नीचे गिराने के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझिए आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर हमेशा सीखने और सुधारने का सफर है। निरंतर चलता रहता है और बुरा समय कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं।
जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस समय हमारे साथ सब्र होना चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देता है। संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हूं। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसके बुद्धि में होती है वह हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है। इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। हमारे कर्म वह फसल हैं जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसलिए कोई कुछ भी बोले, निंदा करे, अपने कर्मों के प्रति लग्न के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। जैसे दिए की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है और हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते, तो सोचिए वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो। आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो देंगे, लेकिन आपको अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही सही निर्णय लेना होगा। यह रोज देंगे, लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तब से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें। आपकी झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा।
अपनी परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान दें और मेहनत करें। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हों तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हों तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान हैं। ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूं। यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय और कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी ना किसी रूप में अवश्य करते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहें। हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। ईश्वर कहते हैं कि किसी को सजा देने से पहले कुछ क्षण रुक जाएं और याद रखें कि अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वहीं अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितनी विशाल हो जाती हैं। श्री भगवान कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ढूंढ लेते हैं। इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर दे सके। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। वह अपनी खेतीबाड़ी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और उसकी सकारात्मक सोच ने गांव के लोगों को हमेशा हैरान कर दिया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, रामू, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूं। गांव वालों ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। रामू ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी।
एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया ही देता है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया देता है और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्या का सामना करते हैं तो हमें उनमें छुपी सकारात्मकता को देखना चाहिए। जैसे कि पेड़ की छाया हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूं यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद रखें, हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें और जीवन को खुशी से जिएं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं पर सबसे ज्यादा चुभता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर कि यह नहीं तो कुछ और करेंगे, वह नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। मुसीबत आए तो निर्भय होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वे हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना
कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करने लगो। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की कद्र नहीं है वह टूट जाते हैं। जीवन में ऐसे इंसान से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी ना उम्मीद नहीं होने देगा। दुनिया बुरी है यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोध से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओ तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। कहां है कि आपको छोड़े जा रहे हैं? यहां बैठे हर पिता के लिए एक उम्मीद और हर बेटे के लिए एक सबक। बच्चे मां बाप की उम्मीद होते हैं और उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरना चाहिए। यही तो होते हैं जो हमें हमेशा खतरों से बचाते हैं, और उनकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। जो आज अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको जो बुजुर्गों की नसीहतों को नजरअंदाज करते हैं। समय समय पर खुद को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। मैंने देखा है कि अंधा व्यक्ति जब आंखों की रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा। आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से ही होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए।
किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, कदम और कलम समझकर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पासे ही बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम एक ही है। श्वास चली जाए तो इंसान खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत, चाहे दुख हो, खुशी हो या समस्या हो। कहीं मत अटको, जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वह उस लकड़ी के टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वह लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वह उन्हें लगातार देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहा कर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उसकी आंखों से ओझल होते गए और फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई न कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ गायब हो रही थी। यह देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आने लगी, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वह लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वह दुख में होता तो यही कहता कि यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वह सुख में होता तो भी यही दोहराता, यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वह लड़का कभी मुश्किल वक्त में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। एक लड़की थी, बहुत प्यारी, पर वह चल नहीं पाती थी। उसके दोनों पैर खराब थे। उसकी जिंदगी तो बस व्हील चेयर पर ही थी। बच्चों को खेलते देखती तो वह उदास हो जाती। वह अक्सर रोती और अपनी माँ से पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माँ उसे समझाती, पर अपनी बच्ची को यूं दुखी देखकर वह भी दुखी हो जाती। उस बच्ची को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बगीचा, नदी, उड़ते हुए पंछी और बगीचे में खेलते बच्चे दिखाई देते। उसकी माँ अक्सर उसे खिड़की के पास बैठा दिया करती। एक शाम जब वह खिड़की पर बैठी थी तो बाहर हल्की हल्की धूप और बारिश दोनों हो रहे थे। जब बारिश रुकी तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में आ गया।
उस लड़की ने अपने जीवन में पहली बार इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना वह इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वह लड़की इंद्रधनुष को निहार रही थी कि बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। लड़की ने जोर से मां को आवाज लगाई। मां भागते हुए आई और लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने मां से पूछा, मां, वह क्या था? बहुत बड़ा सा, पूरे आसमान में एक आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होते हैं तब वह बनता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, मां, अगली बार जब वह आएगा तो मुझे बहुत देर के लिए उसे देखना है। मां बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही होता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत समय के लिए देखने की। अब लड़की इंद्रधनुष बनने की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार फिर से वैसा ही मौसम हुआ और फिर से इंद्रधनुष बना। लड़की बहुत खुश हुई। वह इंद्रधनुष से बातें करने लगी। दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आप कितने अद्भुत और सुंदर हो। आप सबको इतनी खुशी देते हो, फिर इतने कम समय के लिए क्यों आते हो? इस पर इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे बनाया था तो यही कहा था कि मेरा जीवन काल बहुत छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया और मेरी इसी स्वीकार्यता के कारण मेरा रूप अद्भुत हो गया। मैं बेहद खूबसूरत रंगों से ढक गया। लड़की ने उसकी बातों से सीख ली। उसने ठान लिया कि अब वह कभी खुद को देखकर दुखी नहीं होगी, बल्कि दूसरों को खुशियां बांटेगी। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे, और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उनके लिए दुखी नहीं होंगे। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद एक बड़े जहाज के भी डूबने का कारण बन सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। अगर नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन मानिए, ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहिए, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रहना पड़े, लेकिन किसी से जबरदस्ती मत मांगिए। अगर कोई व्यक्ति खुद चलकर आपके साथ आता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहिए और पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहिए। जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देखिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करिए और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखिए, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहें तो हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करें और इसे सपनों के साथ खत्म करें। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करें और उसे कुछ नया सीखकर एक नए अनुभव के साथ समाप्त करें। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाएं। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करें कि आपके साथ सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए।
क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दुष्ट हो जाते हैं। जब कर्म दुष्ट हो जाते हैं तो वह बर्बादी के कगार पर आ जाता है। याद रखिए, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है या चालक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट संभलकर जीना सिखाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत बताने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर नहीं है तो खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर खोलना। दूसरों को गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यह भगवान कहे कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, और जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव।
सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चले जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं तो वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों के रिश्तेदार नहीं होते, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो और सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अब अपने वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। जैसे भरोसा, नींद और उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लाभ पड़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो समझिए कि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मुस्कान और मौन, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका हो सकता है। मुस्कान और मौन का उपयोग करने से व्यक्ति खुद को बदलता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये कहना गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, पर जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो सहन शक्ति रखता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते।
बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। उपदेश हमेशा अन्य का ही क्यों? लोग लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों की बात क्यों नहीं करते? उनकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, संसार की माया में हंसने का नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं जाता और पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगा लेना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए। सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसे दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो।
जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अरे गुजर जाएगा ये द्वार भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपनाए। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहां तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पति की आयु कम होती है और पत्नी को नर्क का पाप मिलता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो पुरानी यादें ही आती हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीर अच्छा हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसे नजरअंदाज न करें जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेंगे उतना ही मस्त रहेंगे।
बात कड़वी है, लेकिन सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता न करें। इससे अच्छा है कि अकेले रहें। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, लेकिन मां और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास न करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लें, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करें। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड न करें, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हैं तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप गलत हैं तो गुस्सा होने का भी हक नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जिएं, सुकून से जिएं। जिंदगी का एक उसूल याद रखें, पहचान सबसे रखनी चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहां बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करें कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करें। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है,
लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखिए, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुका देने से भगवान नहीं मिलते। मंजिल बुरी हो सकती है, लेकिन यात्रा बुरी नहीं हो सकती। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखें। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिन्होंने अपने को वश में कर लिया है, उनकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वे करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो और न ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वे रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करें
और जो स्वीकारा न जा सके उसे छोड़ दें।